हो गई, सबकी गुड मॉर्निंग हो गई है ना। तो क्या पढ़ लिया था अपन ने लास्ट टाइम पे, ये बताओ जल्दी से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया था, है ना। ठीक है, तो अभी उसी में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा वाला एक और टाइप रहता है, उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, तो देखो एक ये टाइप का और होता है, इसमें आपको लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आएगी, है ना। इस पर भी टाइप लिख लो, मतलब बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर दिख रहा है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, हम क्या क्या तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो नंबर पहला तो इसमें ये होता है, अब जैसे लीनियर अपॉन लीनियर है तो इसमें कॉन्स्ट कोफिशिएंट का रेशियो भी कुछ होता है, कुछ मैटर करता है। जैसे अगर मान लो क्या हो गया एक्स डी वाई, है ना, तो a2 बराबर अगर माइनस b1 के इक्वल हो गया, अगर क्या हो गया a2 की वैल्यू क्या हो जाए माइनस b1 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका तरीका बता रहा हूं, ठीक है। सीधे क्या करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एडवांटेज क्या होगा अभी बताता हूं, देखो जैसे आप मल्टीप्लाई कर दो, a2 की जगह क्या लिख दो माइनस b1 लिख दो, या b1 की जगह माइनस a2 लिख देना, है ना, dy और a2x और प्लस क्या लिखोगे b2y प्लस c2 इंटू डी वाई बराबर क्या लिखोगे। अब देखो a1x इसको साथ में लिख देना, a1x प्लस c1 इंटू dx, ठीक है, प्लस d1x, है ना, dx और प्लस क्या लिखा अपन ने, देखो b1 की जगह क्या लिखना है अपने को माइनस a2 लिख दो, माइनस a2 इंटू dx, ओके, a2y इंटू dx, है ना, क्लियर है। मैंने b1 की जगह क्या लिखा a2y इंटू dx। अब देखना इसका फायदा क्या है, ये जो दिख रहा है ना इसको इधर ले जाओ, लेफ्ट साइड में ले आओ और इसके साथ में लिख लो a2 कॉमन ले लो, तो क्या लिख रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और यहां पर क्या लिख देना b2y प्लस c2 इंटू डी वाई बराबर a1x प्लस c1 इंटू डी एक्स, है ना। अब आप कहोगे सर देखो ये तो बढ़िया इंटीग्रेट होने वाला है, ये भी इंटीग्रेट होने वाला है, इसको पहचानो, ये कुछ नजर आ रहा है, किसी का डिफरेंशिएशन होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। हाँ तो यहां पर a2 की जगह क्या लिख सकता हूं a2 इंटू डी एक्स वाई लिख सकता हूं, प्लस ये तो हो गया b2y प्लस c2 नजर आ रहा है बराबर a1x प्लस c1 दैट इज इक्वल्स टू, और कितना हो गया दैट इज इक्वल्स टू adx इनटू मल्टीप्लाई में, ओके। अब क्या करना है, अब ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो जब a2 की वैल्यू माइनस b1 के बराबर होगी, देखने वाली बात क्या है, a2 का मतलब क्या है, देखो y के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x वाला, x के dx के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो y वाला, अगर इनके कोफिशिएंट जो होंगे ऑपोजिट साइन के साथ इक्वल होंगे तो अपना क्या होगा, ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा और हमेशा बनेगा। अब इसमें क्या है, अगर आप मान लो एक और मेथड भी होता है वैसे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन उस मेथड से ना करके यहां से करेंगे तो क्या ज्यादा फास्ट होगा सॉल्व, ठीक है। और अपने को पेपर में क्या करना है, अपने को फास्ट सॉल्विंग करनी है, ओके। तो यहां पर क्या है, अब इंटीग्रेट कर दो, नाउ इंटीग्रेट कर दो। अब जैसे इंटीग्रेट करोगे भाई ये क्या बन जाएगा a2 इंटू एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई के रेस्पेक्ट में वन का इंटीग्रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स वाई हो गया, और इसको आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो ये वाई के रेस्पेक्ट में, b2 y स्क्वायर बाई 2 प्लस c2y बराबर कितना हो गया a1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1x प्लस कांस्टेंट का नाम सीधे दो, ठीक है, चमनलाल हो गया कांस्टेंट हमारा, ठीक है। बोलो चमका कि नहीं चमका, बताओ, एनी डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, बोलो एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, बताओ जल्दी से, है तो बताओ, और सब समझ में आ गया तो बोलो। इसका मैं सेकंड टाइप आपको बताता हूं। अब इसके बाद सेकंड नंबर, इसमें 2 नंबर क्या कहता है भाई हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। भाई a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, मतलब सीधी सी बात है, इक्वल्स टू आप कुछ कांस्टेंट ही होगा, मान लिया कि एक इक्वल है, तो वही क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर क्या मिला अपने को a1x, या चलो a1 की जगह क्या लिख देता हूं a2 के लिख देता हूं, a2 के x प्लस b2 के y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखो कुछ रिश्तेदार है तो पुराना आ रहा है क्या नजर, कुछ चमक रहा है, ऊपर से जरा के बाहर निकाल लो,
तो आपको फील आने लगेगी अब। a2x b2y प्लस c2 c1, है ना। यहां पर क्या लिखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2। कुछ फील आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा। कल सीखा है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, याद है ना। यहां पर क्या करना है, पुट ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर टी पुट कर दो। यहां पर कौन सा वाला है, एफ ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। C2 या मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला अपन ने सीखा था वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्टेबल होता है। इसमें क्या करते हैं, a2x प्लस b2y को टी पुट कर देंगे, ये पूरा dt टी में कन्वर्ट हो जाएगा और आनंद आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो a1x b1y c1 a2x b2y c2 पहला मेथड ये है। अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से ही करें, अगर ऐसा है तो इस तरीके से करें, ऐसा है तो इस तरीके से करें। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसा है तो आपको इस मेथड से करना है। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो उसमें या तो ये वाला केस हो सकता है या फिर ये नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। अब जो कोई दूसरा होगा तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं तीसरा नंबर केस बता रहा हूं आपको। ओके, नोट डाउन करो इसे। तीसरा वाला, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। देखो जो दूसरा वाला था उसमें लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। इसमें लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। तो जो पहला वाला है वो तीसरे वाले से किया जा सकता है ना। पहला वाला जो है वो तीसरे वाले से किया जा सकता है, लेकिन अगर तीसरे वाले का पर्टिकुलर केस पहला वाला मिल गया, अगर अपने को पहला वाला है तो पहले वाले से ही करें, तीसरे से करोगे थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो तीसरे वाले से किया जा सकता है, लेकिन तीसरे वाले से नहीं करना है हमको। हमको तब करना है तीसरा वाला जब पहले दूसरे में से कोई भी केस ना हो। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइंस आर नॉट पैरेलल, बोल सकता हूं लाइंस आर नॉट पैरेलल। और लाइंस पैरेलल नहीं है तो क्या करती हैं वो, हाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्या होता है, किसी पॉइंट पे मिलता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम मैंने दे दिया x1, y1, दे सकता हूं, बोलो। तो इस वाली लाइन का नाम a1x प्लस, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। ये दो लाइन हो गई। ठीक, अब ये दो लाइन मिल गई तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हम, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मान लो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती तो क्या होता है, इसमें c1 आता पहली लाइन में, दूसरी में आता, और नहीं आता तो ये क्या बन जाता, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती कि नहीं बन जाती, बताओ। तो अगर मैं c1 को भगाऊं तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। अगर मैं c1 को भगाना चाहता हूं और c2 को भगाना चाहता हूं तो क्या करूं, बताओ। कुछ हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, हाँ ओरिजिन को यहां पर उठा के रख दो। क्या कर दूं, ओरिजिन को यहां पर उठा के रख दूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन याद है, विदाउट रोटेशन। तो क्या कर दिया मैंने, अब अपने को क्या करना है, पुट नाउ। अब क्या पुट करना है, पुट स्मॉल x इक्वल्स टू, क्या लिखूं जल्दी बताओ, कैपिटल X प्लस h, h का मतलब x1, क्या लिख दिया x1, स्मॉल y क्या लिख दिया, कैपिटल Y प्लस y1। तो यहां से बच्चों क्या मिल गया, dx बराबर d टाइम्स कैपिटल X, dy बराबर d टाइम्स कैपिटल Y। बोलो अच्छा लग रहा है,
अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा C1 भाग जाएगा, C2 भी भाग जाएगा, सीधे इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये dy अपॉन dx तो d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X में कन्वर्ट हो गया, और ये जो इक्वेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये मान के चलो, सोच बिल्कुल कुछ मत करना, आंख बंद करके लिख देना जो कह रहा हूं, A1 कैपिटल X प्लस B1 कैपिटल Y अपॉन A2 कैपिटल X B2 कैपिटल Y 100% इसी में कन्वर्ट होगी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, लो ऐसा इसलिए क्योंकि A1 में x की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल X प्लस x1, तो मिलेगा आपको ax1, फिर B1 में क्या लिखोगे, कैपिटल Y प्लस y1, तो by1, ये by तो पहले से ही है, प्लस c1 मिलेगा, प्लस क्या होगा ax2 प्लस by2 प्लस c2, ऐसा ही मिलेगा, x प्लस h x1, सॉरी x1 है ना, by1 a1 b1, ठीक है, a2 b2 है ना। अब मुझे बताओ अगर x1 y1 इसका सॉल्यूशन है तो a1 x1 b1 y1 c प्लस c1 बराबर 0 होगा, और अगर x1 y1 इसका सॉल्यूशन है तो a2 x1 b2 y1 प्लस c2 बराबर 0 होगा ना, क्लियर है, बताओ। अब चमकता है, इसको भगा दूं, कोई इज्जत है इसकी सवाल में, भगा दिया, आया मजा, समझ गए, तो फालतू मेहनत नहीं करनी, सीधे लिख देना है, कैपिटल X की जगह x1 लिख देना है, y1 लिख देना है, ये x1 ये y1, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, एक स्टेप खा जाओ, ठीक है। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, चमका, कोई कंफ्यूजन बताओ। अब इसके आगे आगे क्या लिखना है आपने को, ICDI, आई कैन डू इट, क्यों बेटे, बिकॉज इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, समझ गए, दिस इज व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन, समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन, वापस से बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये क्या दिख रहा है अपने को, a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना, ये लिखा अपन ने a2x b2y प्लस c2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, x इक्वल्स टू x प्लस x1 मिल गया, y इक्वल्स टू y प्लस y1 मिल गया, कोई डाउट है, ठीक है। अब ये मिल गया, अब अपने ने क्या किया, ओरिजिन को बेसिकली यहां पर शिफ्ट कर दिया, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहां से कांस्टेंट वाला c1 और c2 वाला टर्म क्या होगा, हमारा भाग जाएगा, और अगर c1 c2 वाला टर्म भाग गया तो क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये यहां पर लिख देना a1x b1y, और यहां पर क्या मिलेगा, a1x प्लस x1 b1 y प्लस y1 a2x प्लस x1 b2 y प्लस y1, तो ऊपर क्या मिलेगा, a1x1 b1 y1 प्लस c1, वो जीरो ही होगा क्योंकि x1 y1 ऑन द लाइन है, सेम चीज a2x1 b2 y1 प्लस c2 दैट इज ऑल्सो ऑन द लाइन, ठीक है, क्लियर है, बोलो कंफ्यूजन कोई, जैसे ही आपने इसमें लिखा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 100% इसमें ही कन्वर्ट होगा, ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे क्या लिखना है, आई कैन डू इट, ओके, बोलो, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, लो एग्जांपल ले लो इसका, ठीक है, dy अपॉन dx, ऐसी एग्जांपल तुम्हें खुश करने के लिए दिखा रहा हूं सॉल्व करके, है ना, x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस x माइनस वाई। अब तुम कहोगे सर पुराना वाला सवाल से भी कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डांस करो, वैसे नहीं कर सकते थे, है ना, ठीक है, चलो, तो ये मिल गया अपने को, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्या, x बराबर, सॉल्व कर सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहां से x पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो नहीं निकालोगे, x1 y1 क्या है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, वो निकालते हैं x1 y1। अभी अपन ने क्या लिखा, यहां से x बराबर कितना मिल गया, -3, y बराबर कितना आ गया, -3 प्लस 2, तो y बराबर -1, ठीक है, नहीं 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया, है ना, y बराबर 1, x बराबर -3, है ना, ये मिल गया। अभी x को क्या लिखना है, स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल x डैश लिख दो, चलो
थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में गड़बड़ हो जाता है, तो एक्स डैश लिख दो, एक्स डैश -3 स्मॉल वाई इक्वल्स टू वाई डैश +1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल हो जाएगा बराबर एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश माइनस वाई डैश। 100% इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या रखना है आपने को, वाई बराबर वाई डैश बराबर वी इंटू एक्स डैश, ऐसा लिख देना। उसके बाद यू कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व, अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो वी कैन सॉल्व, और मैं बोलूंगा तो इट इज यू कैन सॉल्व। ओके ठीक है ना, नोट डाउन करो। हाँ निकालना जरूरी है, शुरुआत में आपको फाइनल आंसर तो एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना, तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे उसमें एक्स डैश की जगह लिखोगे स्मॉल एक्स +3, वाई डैश की जगह लिखोगे स्मॉल वाई +3। ओके ऐसा, तो ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, उसके बाद 2 और क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। किसी को आलस तो नहीं आता है पढ़ते में? आलसी लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। आलस असली में कुछ नहीं होता यार, मतलब हमारा वो, मतलब कहते हैं ना वो माइंड का बस सोच होती है हमारी खाली, बाकी कुछ नहीं होता आलस। अब कुछ जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार घर पे हम थक के आए अब सोएंगे, ठीक है सुना होगा तुमने, कुछ बच्चे कुछ लोग आते हैं और घर पे आके सो जाते हैं ऐसे एकदम, मैं तो बिल्कुल थक गया। अब देखो उनके बॉडी का एनर्जी लेवल कैसे जागता है। हम कहते हैं ना कि एनर्जी हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन क्या हम जगाते नहीं है, प्रॉब्लम ये। जानते हो क्या होता है, उनसे अगर तुम कह दो ना कि भूकंप आने वाला है, देखो कैसे उठ के दौड़ के भागेंगे ऐसे, मतलब पागल हो जाएंगे, पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल अपने में होता है, बस क्या होता है हम लोग उसको बचा के नहीं रखते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। हो गया पहला वाला सम, आसान सा सम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन का सम है। क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई एक्स प्लस वाई +1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स +1 इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, है ना। ये नजर आ रहा है, इन दोनों को साथ में ले आओ, क्या मिल गया, डी एक्स वाई प्लस वाई +1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स +1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये मिल गया। ओके अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्लियर, बोलो कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट, कर सकते हैं इंटीग्रेट। अब तो हो गया सवाल खत्म, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स +1, ठीक है, नोट डाउन करो, है ना। और प्लस सी फॉर चमनलाल कांस्टेंट, है ना, चमनलाल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, एक सेकंड रुको, नेक्स्ट नंबर में शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में, नेक्स्ट नंबर में ऊपर प्लस है ना, प्लस वाई है ना, नहीं गड़बड़ नहीं है, मतलब फिर आंसर में मुझे देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, मेरे को ध्यान है भाई ये था आंसर, चलो ठीक है ये वाला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने क्या आपने को, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया शायद, ये तो अच्छा अलग सवाल है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें 2 इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x प्लस वाई इक्वल्स टू -3/2, है ना, यही इक्वेशन है ना, तो सॉल्व कर रहे हैं इनको। तो x बराबर कितना मिला, x बराबर इतना आ गया -5/4, y बराबर कितना हो गया -1/4, ठीक है। अभी आप होशियार हो, x की जगह क्या लिखना है, x डैश -5/4, y इक्वल्स टू y डैश -1/4, है ना। तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डैश प्लस 2 टाइम्स वाई डैश, है ना, ये मिल गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर,
अब नेक्स्ट नंबर क्या है, ठीक है, एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन 2 टाइम्स एक्स डैश प्लस 2 टाइम्स वाई डैश, है ना, ठीक, ये मिला बराबर। नेक्स्ट अब क्या करना है बताओ इसमें, आगे आगे तो जानते हो ना, वाई डैश बराबर इंटू एक्स डैश रख दो, तो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश बराबर v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश, है ना, ठीक है, ये मिल गया। तो v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश बराबर कितना हो गया, ये y की जगह वी एक्स लिखा है ना, तो 1 माइनस वी अपॉन 2 प्लस वी, 2 प्लस 2v, है ना, 2v, है ना। अब इसके आगे तो आप कर सकते हो, एक तरफ ले जाओ, एक्स डैश इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डैश, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके आगे कितना मिला, v माइनस कितना हो गया 2v। अब इसमें क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, बस ये है अंतर, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि सवाल नहीं हो सकता, वो हमने गलती से क्या माइनस लिख दिया था, ठीक है, माइनस लिख दिया था, वो उसमें प्लस था, ठीक है। चलो ठीक है, जहाँ तक आएगा वहाँ तक करेंगे, बाकी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना खर्च करके हम सवाल ऐसा देंगे, बाकी तो कर ही सकते हैं ना आगे अपन सॉल्व, है ना। तो क्या लिखा अपन ने, 1 माइनस 3v माइनस 2v स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस v, है ना। अभी इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो, dv अपॉन 1 माइनस 3v माइनस 2v स्क्वायर 2 टाइम्स 1 प्लस v, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वी कैन सॉल्व dx अपॉन x डैश, आगे लिख दो i c d i, ठीक है, आई कैन डू इट, ठीक है, सॉल्व करो। अब इसमें मुझे सिखाने की तो कोई काम है नहीं, आप तो जानते हो सॉल्व करना, ओके, नोट डाउन कर, मतलब उन छोटी छोटी सी सॉल्विंग को सीखने की अपने को जरूरत नहीं हो, तो अपन जानते हैं यार, अपन क्यों बताएं इसका फिर, ठीक है, टाइम पास नहीं कर रहे थे ना, और क्योंकि नहीं आता तो अपने को जानते हो आप, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देख लेना वापस से, है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला वो वाला पार्ट है। If you are sleeping more than what 6 hours, that means you are wasting your 1/4 life। समझ गए कि नहीं समझे, आप अपनी 1/4 लाइफ में सोते हैं, सोने में कितना समय खराब करोगे, सोने में समय खराब मत करो, अपने आप को जगाओ, तो अपनी लाइफ का जितना टाइम का यूज हो सकता है उसको यूज करो, ठीक है, स्लीप नहीं करना। जो बच्चा 8 घंटे सोचता है वो अपनी लाइफ का 1/3 टाइम वेस्ट कर देता है सोने में, जो बच्चा 6 घंटे सोता है वो 1/4, जो 5 घंटे सोता है वो समझ जाओ कितना हो गया 5/24 टाइम, तो वो वेस्ट कर देता है, समझे, तो ऐसा काम नहीं करना अपने को, ठीक है, लाइफ को यूज करो, यूटिलाइज करो, एनर्जी लो अपनी, है ना। चलो तीसरा नंबर सॉल्व हो गया, x प्लस वाई बराबर t, तो कितना हो गया dt अपॉन डी एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बराबर t अपॉन t प्लस 1, बढ़िया लगा, बहुत सुंदर है, ठीक। अब क्या करना है, अब डांस करना है, dt अपॉन ये कितना हो गया 1, तो 2t प्लस 1 अपॉन t, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, नहीं सही सही लिखा है, 2 ये हो गया t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 1 बराबर dx, है ना, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, डिवाइड कर लो, कल सिखाया था ना डिवाइड करना, याद है ना कि नहीं याद है, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया t प्लस 1/2, बढ़िया लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ, ठीक। तो कितना मिल गया यहाँ से भाई 1/2 आ गया, ये लो इंटीग्रेट होने वाला है बस मजे से, तो ये तो मिल गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2t प्लस 1, बढ़िया लग रहा है तो बताओ, नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत बताओ,
क्योंकि बढ़िया लगना ही चाहिए, है ना। इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, कर लो इंटीग्रेट। कितना मिला? 1/2 टी प्लस 1/2 1/8 हो गया है ना, 1/4 लॉन 2t प्लस 1 मॉड इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, वेयर t इक्वल्स टू कितना है, x प्लस y प्लस 1। ठीक है, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 3 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा का टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, हमने तो सब गड़बड़ कर दिया। ये 2t प्लस 1 आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। लो चेंज कर देता हूँ सवाल, सही कह रहे हो, मैंने ऊपर ही रॉन्ग लिख दिया यार। ये तो आज तो बहुत बड़ा पाप हो गया। चलो कोई बात नहीं, अलग किया वो भी सही होगा। कितना हो गया यहाँ पे, 3t प्लस 1 आ जाएगा, नीचे आएगा ना 2t 3t प्लस 1। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसका। डिवाइड किया तो कितना हो गया भाई, 3t प्लस 1 और ये हो गया 2t प्लस 1। डिवाइड कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 से। 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2t प्लस 2/3 1/3 बच गया, हो गया 2/3 प्लस 1/3 3t प्लस 1 dt बराबर dx, है ना। हो गया सवाल। अब क्या करा, 2/3 t हो गया, t 2/3 है, ठीक है, प्लस 1/3 3t प्लस 1 लॉन के अंदर 3t प्लस 1 बराबर x प्लस सी। हाँ 1/9 हो जाएगा 3 की जगह, सही बात है। एक इसका भी 3 आएगा ना, ठीक है, हमने खाली एक ही लिखा, प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू आंसर। अगला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 1 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले ये दिख रहा है ना, इसको फैक्टराइज तो करो, कुछ तो करो इसे। तो क्या मिला अपने को फैक्टराइज करने पे, इन दोनों में से क्या ले लूं कॉमन, x कॉमन ले लेता हूं, तो y-2 इंटू x प्लस 2। बढ़िया लग रहा है, कुछ फील आ रही है यहां से कि नहीं आ रही है? क्या करूं, कुछ चालाकी करता हूं ना, x प्लस वाई है ना, देखो कुछ चालाकी करता हूं, x प्लस 2 y-2। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो, कुछ फील आई? तो क्या करना है, बराबर x डैश y प्लस y-2 बराबर y डैश। फील आ रही है कि नहीं आ रही है? -2, 2 पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही लिखा तो dx डैश अपॉन dy डैश इज इक्वल टू कैपिटल X, ये कैपिटल X हो गया, ये क्या हो गया, प्लस x डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर। फील आ रही है अब कि नहीं आ रही है, डिवाइडेड बाई x डैश इंटू वाई डैश। अब फील आई कि नहीं आई बताओ, होमोजीनियस के क्या कर दिया उल्टा। अच्छा मैंने dx डैश अपन dy डैश dy अपॉन dx है, ठीक है, dy डैश। मजा आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, सवाल हो गया सॉल्व, ठीक है। क्या करना है, y डैश बराबर v इंटू एक्स डैश। तो ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, v प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v अपॉन v, है ना। राइट साइड में ले जाओ, तो यहां से क्या मिल गया इसके बाद, सो डायरेक्ट लिख रहा हूं x डैश इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। तो 1 प्लस 2v अपॉन v, है ना, बस सवाल खत्म हो गया। v अपॉन 1 प्लस 2v बराबर dx डैश अपॉन x डैश, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है,
dv प्लस 1 माइनस 1 कर दो तो 1/2 माइनस dv 1/1 प्लस 2v dv इक्वल्स टू dx डैश अपॉन x डैश। ठीक है, जैसे ही ऐसा लिखा, अब इसके बाद इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तुरंत, दैट इज इक्वल्स टू v माइनस 1/4 ln 1 प्लस v टू v मॉड इक्वल्स टू ln x डैश। ठीक है, नोट डाउन करो। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये है कि अगर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड इस डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx, d3y अपॉन dx क्यूब, है ना, ये सब क्या होने चाहिए, ये सब आपके 1 डिग्री में होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री मतलब 1 डिग्री में होने चाहिए ना, 1 डिग्री में होने चाहिए और आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, ऑल डेरिवेटिव्स आर इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, सारे डेरिवेटिव किस में होने चाहिए भाई, पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, सारे डेरिवेटिव किस में होने चाहिए, इट शुड बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। जैसे मैं अब आपको बताता हूं, ऑर्डर में भी अच्छा ऑर्डर होता है वो 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है। अब देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे, जैसे मान लो n डिग्री की लीनियर इक्वेशन है, मान लो n डिग्री या n ऑर्डर की है ना लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो एग्जांपल के थ्रू अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, dn x अपॉन dn y अपॉन dx रेज टू पावर n। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई में फंक्शन लिखूंगा वो fx लिख सकता हूं, f1x लिख सकता हूं, कोई x का फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, इसकी डिग्री 1 होगी, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे। अब अगला क्या होगा, f2x इंटू dn-1 x अपॉन dx रेज टू पावर n-1, इसकी पावर भी 1 होगा, प्लस डॉट 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 dy अपॉन dx। अब ये 1 2 3 अप टू क्या हो गया भाई, ये हो गया fn(x), ठीक है, मतलब n x का फंक्शन है, प्लस क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसका नाम लिख दिया मैंने qx बराबर rx, लिख सकता हूं, बोलो। तो इसमें सबकी डिग्री क्या दिख रही है, सबकी डिग्री 1 दिख रही है, देखो दिख रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, उन सबकी डिग्री क्या है, 1 है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल मतलब n है, ये n-1 है, ये n-1 डेरिवेटिव है, फिर n-2 डेरिवेटिव है, इस तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म में। दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है, आपको सबकी पावर 1 दिख रही है तो डिग्री क्या हो गई, इसकी 1 हो गई। अब अगर मैं कहूंगा कि भाई इसका f1 पहले वाले में मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है, दैट इज ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव वो आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहां पर बड़ी आसान चीज है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये मैंने y में लिखी है, अगर मान लो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा तो उस केस में अपन दूसरी भी लिख सकते हैं इक्वेशन। ओके, तो ये जो हमारी इक्वेशन लिखी है, दिस इज कॉल्ड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं 1 ऑर्डर 1 डिग्री की बात करूंगा, 1 ऑर्डर 1 डिग्री है ना, मान लो मैंने ये लिखा, तो क्या क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dx प्लस, चलो यहाँ पे p लिख देता हूँ, ये p लिख देता हूँ, है ना, ये q लिख देता हूँ, जनरली अपन p और q लिखते हैं ना, यहाँ पर लिख दिया p इंटू y बराबर qx, है ना, मान लो ये लिख दिया। अब ये तो मैंने किस में लिखी, y में, y डिपेंडेंट वेरिएबल है तब मैंने लिखी। अभी मान लो x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dy प्लस py इंटू एक्स इक्वल्स टू qy, तो ये भी लिख सकता हूं। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, मतलब p1 q1 लिख दो नाम, है ना, अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो एक जादू मंत्र वाला मैजिकल फैक्टर होता है, उसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो बस ये कहता है आई एम कन्वर्टेड। ओके, दैट इज मैजिकल फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके,
तो उसको अभी अपन सॉल्व करके मतलब अगली स्टेप में सीखते हैं। ओके, नोट डाउन करो यहाँ तक। अच्छा, इसकी एग्जांपल की बात कर रहे हो? हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर वाई है, सब जगह ऊपर वाई है, सब जगह वाई आएगा, वो डी एक्स नहीं है, एक्स तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वो तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ओके, ये डैश नहीं है, ये जो लिखा है ना, ये डैश नहीं है, ये 1 डिग्री है, इसलिए मैंने लिखा था ऐसा, ठीक है। इसको आप डैश मत लगाने ना, पता बड़ा कहोगे नहीं डेरिवेटिव लिखा है ना। तो देखो, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पे भी हो सकती है, वाई पे भी हो सकती है, दोनों के मेथड बताता हूं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, है ना। पी जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में हो सकती है भाई? एक्स में भी हो सकती है। तो इसमें एक जादुई फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है? एक जादुई फैक्टर होता है। अगर उस जादुई फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो जादुई फैक्टर क्या करता है? इसको एक एग्जैक्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अपन ने देखा था ना, एग्जैक्ट इंटीग्रल मतलब क्या? एग्जैक्ट इंटीग्रल मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, वो क्या था? डी ऑफ एक्स वाई था। तो वो क्या था? एग्जैक्ट इंटीग्रल था। किसका एग्जैक्ट इंटीग्रल था? एक्स वाई का, मतलब डिफरेंशियल था, उसको आप एग्जैक्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर भी ऐसा ही एक मैजिकल फैक्टर होता है, उस मैजिकल फैक्टर को मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन क्या हो जाता है? ये बढ़िया वाले इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो क्या होता है वो मैजिकल फैक्टर, उस मैजिकल फैक्टर का नाम होता है इंटीग्रेटिंग तो स्टेप नंबर 1 सॉल्विंग। कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है विदाउट कांस्टेंट होता है, याद रखना, उसमें कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है ना, क्योंकि कांस्टेंट लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, इसलिए हम लिखते ही नहीं उसमें। e raised to power integral p dx, this is called integrating factor, this is our magical factor। ये मैजिकल फैक्टर क्या करता है? जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब आप स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका नाम शॉर्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF भी बोलते हैं ना, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन इक्वेशन। जैसे ही आप दी हुई इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूं वो लिख देना, ठीक है, यही मिलेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये y में इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? राइट साइड में qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो डेफिनेट बात है x का ही फंक्शन होगा, क्योंकि p x का फंक्शन है, ये इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। अब करते क्या है अगली लाइन में? सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 3 क्या करना है? इंटीग्रेट। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको? इंटीग्रेट। क्या करना है भाई? डी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट मैं क्यों लिख रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यही आने वाला है, हर स्टेप में यही आएगा, तो फालतू में आप मेहनत करोगे, उससे बढ़िया आप सीधे स्टेप लिखो, और ये मैं बताऊंगा क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, ये 2 मिनट में बताता हूं, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका ओवरऑल का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व। क्लियर है? अब या तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, या फिर क्या होगी भाई हमारी दूसरे टाइप की इक्वेशन होगी। कौन से दूसरे टाइप की वो बताता हूं, ठीक है। कौन सा बेटा? उसी का नाम तो इंटीग्रेटिव फैक्टर है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे आया। ये वाली जो इक्वेशन है ना वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है देखो, चलो बताता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? ई रेज टू पावर इंटीग्रल पीडीएक्स आया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, इंटू क्या लिखा आपने? डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखना जरा, ठीक, प्लस पी इंटू वाई इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई पी डी एक्स, है ना, बराबर कितना हो गया? इसे लिख देता हूं अलग, है ना,
वाई इंटू पी, ठीक है। अभी देखना, अभी 2 मिनट में फील आएगी, डी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं इसका नाम m लिख देता हूं तो ये mx का फंक्शन है, और y का नाम मैं n दे देता हूं। तो ध्यान से देखो जरा, m इंटू डी एन अपॉन डी एक्स लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, बोलो। m इंटू डी एन अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m इंटू डी एन अपॉन डी एक्स, वाई का नाम क्या है, n दिया ना आपने 2 मिनट के लिए, प्लस अब ध्यान से देखो n ये दिख रहा है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। अब ये इंटीग्रेशन है किसका, p का इंटीग्रेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साथ में p मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, आया ना। तो ये क्या होगा, ये 100% किसका कन्वर्ट हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ m इंटू n। समझ गए? और m क्या है, n क्या है, y है, m क्या है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम बोलते हैं मैजिकल फैक्टर। हम क्या बोलते हैं, मैजिकल फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो जादुई मंत्र है इस लाइन का, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जिसको डालते ही, मल्टीप्लाई करते ही ये भस्म हो जाता है, ये भस्मासुर है इसका, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, बेसिकली इसको सॉल्विंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद तो आप जानते हो ये x का फंक्शन है, ये तो आप एग्जैक्ट इंटीग्रल करोगे तो इसका तो इंटीग्रल का वैल्यू मिल ही जाएगा आपको, ये तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। राइट साइड में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर लिख लो ICDI। ये तो तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको पता नहीं होगा व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है x में, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर q इंटू क्यू वाई, है ना, y का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ y। अब बताओ जरा जल्दी से, अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखूं, जल्दी बताओ। इसमें स्टेप नंबर 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ठीक है, आएगा ना। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, इसमें x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ d अपॉन डी वाई ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, राइट साइड क्या हो गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई। ओके, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहती है हमारी, काम हो गया हमारा, डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटू डी वाई। ओके, ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आई कैन सॉल्व इट, या ये कहो कि वी कैन सॉल्व इट। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक मेथड है कि भाई एक्स में लीनियर है तो ऐसी वाई मतलब वाई में अगर आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऐसी होगी, एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरीके की क्वेश्चन होगी। ओके, नोट डाउन करो। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करूं तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि एक एग्जांपल से आपको करके दिखाता हूं, है ना, आपको क्वेश्चन दो उससे पहले, है ना। एक एग्जांपल ले लो, समझ लो कैसे करते हैं ना। बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत छोटा सा सवाल होता है। जैसे मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, ठीक है, मान लो ये दिया। अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें दिख रहा है लीनियर इक्वेशन है, नजर आ रहा है। अच्छा, जनरली क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, वो हमने ओरिजिनली, आप कहोगे सर यहाँ पे भी कांस्टेंट था, तो हमने क्या किया, उसका डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मेट की इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पता पड़ा यहाँ पर एक्स लिखा है और आपने कह दिया सर ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो मत कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो। क्या हो गया, ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ई रेज टू पावर ln x। क्लियर है? ई रेज टू पावर ln x कितना हो गया बच्चों, x हो गया, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया
लेफ्ट साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, समझ गए, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। राइट साइड किसमें कन्वर्ट हो गई, एक्स का मल्टीप्लाई किया है, एक्स क्यूब, तो डी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो पता चला कितनी तुच्छ कोटि के सवाल होते हैं इसके, है ना। इंटीग्रेट कर दो, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। क्लियर है, बताओ। हाँ क्या पूछ रहे हो, हाँ एक्स स्क्वायर था ना, तो बेटा मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो लेफ्ट साइड एग्जैक्ट इंटीग्रल बनती है अपनी। चलो इसके बाद एक नंबर सवाल करो और मैं एक और सवाल देता हूं, फिर 2 नंबर सवाल भी करना है ना। चलो जल्दी से इन तीनों सवालों को कर लो, है ना, 2-2 मिनट के टाइम की जरूरत है बस। फर्स्ट वाला हो गया होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लो, 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स को टी माना, ऊपर क्या लिखा है, डी टी लिखा है, ई रेज टू पावर कितना हो गया, ln 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब। कांस्टेंट लिखने का काम नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद तो लेफ्ट साइड किसमें कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो लेफ्ट साइड तो 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई में कन्वर्ट होने वाली है, राइट साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, वो तो भाग गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटू वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख दूं, बोलो लिख दूं ऐसा, इंटीग्रेट कर दो, 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई, राइट साइड क्या आ गई भाई, 1/2x माइनस कॉस का हो गया साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल खत्म। Now come on the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचो। हाँ वेरी गुड, इसको dx अपॉन dy में करो, क्योंकि dy अपॉन dx में नहीं दिख रहा कुछ है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, तो इसे dx अपॉन dy में कन्वर्ट करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ओके। तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू भाई कितना हो गया, x अपॉन वाई प्लस 2y², बढ़िया लग रहा है, बराबर 0, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बराबर हो गया, इक्वल्स टू, ठीक ये हो गया, हैप्पी। तो यहां से एक तरफ ले आओ, dx अपॉन dy माइनस प्लस में हो गया -1 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर 2y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू पावर -1 अपॉन वाई डी वाई, तो e रेज टू पावर माइनस ln y इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाना 1 अपॉन वाई हो जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन वाई में कन्वर्ट हो गया, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ d अपॉन डी वाई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, राइट साइड में मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन वाई का, तो 2y हो गया, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट करोगे राइट साइड को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट साइड 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू y² प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल खत्म, खट से। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, करो ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन करो जरा, है ना, दिमाग लगाओ, चलो ये दोनों क्वेश्चंस करो, है ना, देखो इधर दिमाग लगाओ, इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। देखो एक्स में भी नजर नहीं आ रही लीनियर, आ रही है कि नजर एक्स में लीनियर, बताओ, नहीं आ रही ना, अगर आप उसमें देखोगे एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो तो भी नजर नहीं आ रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें झोल है, इसमें डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, एक थोड़ी सी अकल लगाओ जरा इसमें, इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो, dy अपॉन डी एक्स वाई रेज टू पावर -2 1 बराबर 1, वाह, कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, बोलो कुछ नजर आ रहा है,
कि नहीं आ रहा है बताओ। हाँ अब देखो यहां से एक चीज फील आ रही है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए y रेज टू पावर -1 बराबर t लिख देता हूं तो y रेज टू पावर -2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, dt अपॉन डी एक्स विद नेगेटिव साइन। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू टी बराबर 1। तो यहां से क्या मिल गया बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू टी बराबर 1 विद नेगेटिव साइन। कुछ फील आ रही है, नहीं आ रही, अब बताओ, अरे आ रही है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। वैसे थोड़ा सा ये सवाल जो है मैंने ज्यादा अच्छा नहीं दिया, एक काम करते सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी x कर देते हैं, उससे क्या होगा थोड़ा सा इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ भी x लिख दो, सब जगह x लिख दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, मैंने रैंडम सवाल दिया था ना, तो यहाँ पर x लिख दो, ओके, यहाँ भी x लिख दो। ठीक, इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। ठीक है, तो और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो, d अपॉन डी एक्स ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया, राइट साइड में माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट कर लो, dx, इसको इंटीग्रेट कर लो, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, t इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट साइड क्या आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को t मान लेना, तो ये मतलब ये dt हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, बोलो क्लियर है, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में नहीं, माइनस हट जाएगा इसके आगे का, है ना, क्योंकि सीधे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को t मान लेना। ठीक है, तो x इंटू डी एक्स इसमें हो जाएगा आपका, माइनस डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, और सिंप्लीफाइड करना है तो भैया इसका डिवाइड कर दो, लो और सिंप्लीफाई करना है तो t बराबर आपका कितना हो गया, 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस में लिख दो c इंटू ई रेज टू पावर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आंसर लिख सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t क्या है, y रेज टू पावर माइनस 2, है ना, ये जरूर लिख देना, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन से एक चीज हमको सीखने को मिली कि भाई अगर यहाँ पर कुछ लिखा है y का फंक्शन, उसका यहाँ पर डेरिवेटिव लिखा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको ऐसा लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिखा है एफ डैश वाई प्लस पी इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, एफ वाई इक्वल्स टू टी पुट कर देना है। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिक, यहाँ पर इसके ट्रिक सीख गए अपन, है ना। बढ़िया लगी ट्रिक की नहीं लगी बताओ, है ना मजेदार, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस ट्रिक में। और ऐसी अगर एक्स में है तो एक्स में भी आप रिस्पेक्टिवली कर सकते हो चीजें, है ना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट नंबर सॉल्व, नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है, सेक वाई, यहाँ क्या दिख रहा है, साइन वाई इंटू सेक वाई, मल्टीप्लाई कर दो कॉस वाई का, तो ये क्या हो गया, साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कितना मिला, 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर एक्स। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ, मुझे तो अच्छा लगा, सुंदर लगा। क्या करना है, कॉस वाई बराबर टी साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। बढ़िया लग रहा है, चमकता है नहीं चमकता है, अब क्या करना है इसके आगे, हो गया सवाल, डी टी अपॉन डी एक्स, है ना,
डी टी अपॉन डी एक्स माइनस लाइन खा रहा हूँ एक 1 अपॉन एक्स इंटू टी बराबर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। हैप्पी, मजे आ गए, कन्वर्ट हो गया लीनियर में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे, e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस ln x 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और सवाल सॉल्व कर लो। जादू के फैक्टर का मल्टीप्लाई करो और आनंद लो सवाल के। कितना मिला आपने को, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी इंटू कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया, डांस करो, मजे आ गए। बराबर -1। हैप्पी, डांस करो, मजे करो, इंटीग्रेट कर दो। तो t इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर -1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x प्लस सी। ठीक है, ये t है भाई, वो मत समझ लेना 1 माइनस टी इंटू और t का वैल्यू कितना है, t क्या है, cos y बराबर -x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बर्नौली चाचा आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी समझाते हैं। ठीक, और इसके बाद भाई नई हेडिंग डाल लो। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, नेक्स्ट नंबर। बर्नौलीज इक्वेशन है ना, क्या कहती है भाई हमारी बर्नौलीज इक्वेशन, बहुत बड़ी बात कर दी बर्नौली ने। देखो ये कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू के इंटू वाई रेज टू पावर एन। अब क्या बोलेंगे, एन इज नॉट इक्वल टू 0,1, क्योंकि 0,1 होगा तो उसका कुछ फायदा नहीं है। 0 हो गया तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, और 1 हो गया तो क्या होगा उस केस में, 1 होने वाले केस में आपका फिर भी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। तो इनका कहने का मतलब है ऐसी इक्वेशन जो क्या है, रिड्यूसिबल टू व्हाट, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, देखो ध्यान से, डिवाइड कर दो, कितना मिला, -n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। स्टेप नंबर 1, डिवाइड बाई वाई रेज टू पावर n। डिवाइड कर दिया, कितना मिला, p इंटू वाई रेज टू पावर -n प्लस 1। क्लियर है, बराबर ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब q जो है p भी फंक्शन ऑफ x है, यहां पर लिख देना फंक्शन ऑफ x, है ना। ठीक, अभी क्या करना है आपको, y रेज टू पावर -n प्लस 1 बराबर t रखना। जैसे ही आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो y रेज टू पावर -n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन -n प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बहुत बढ़िया, कन्वर्ट हो गया, सवाल खत्म। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी इससे ही करते ही क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन -n प्लस 1 प्लस p इंटू टी बराबर कितना हो गया, qx, है ना। बस कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे क्या करना है, ICDI, आई कैन डू इट, है ना। क्यों कर सकते हैं आई कैन डू इट भाई, क्योंकि जानते हो भाई सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जानते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। ओके, नोट डाउन करो उसको, तो समझ गए। तो कोई बड़ी बात कह दी क्या, ये तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में किया ना अपन लास्ट वाले, अपन ने तो जनरल पढ़ लिया, इसमें तो छोटी सी चीज बताई है। ठीक है, नोट डाउन करो, एक आध सवाल करा देते हो उस पर, एक क्वेश्चन कर लो, बाकी तो सवाल मैंने पहले ही करा दिए इसके, है ना। जल्दी से सॉल्व करो। हो गया होगा, ये तो आंसर छोटा सा सवाल है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, तो डिवाइड कर दो वाई का, वाई रेज टू पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स
इंटू माइनस वाई रेज टू पावर माइनस वन बराबर 1/x², है ना। इसी को पूरे को टी मान लो, टी बराबर माइनस ऑफ वाई रेज टू पावर माइनस वन, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस वाई रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह डी टी अपॉन डी एक्स रख दो, रख दिया, डी टी अपॉन डी एक्स 1/x टी बराबर 1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ गया, ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे ln x आएगा, ई रेज टू पावर वो क्या आ गया, x के इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ t इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/x, इंटीग्रेट कर दिया, t इंटू एक्स इक्वल्स टू ln mod x plus c. This is the answer of the question. And what is the value of t? T equals to y raised to power, sorry, minus y raised to power minus 1. This is the answer of the question. ठीक है, सॉल्व हो गया, छोटा सा सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं, क्लैरॉट्स इक्वेशन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो जरा जल्दी से पहले। वैसे तो शायद आजकल ये है भी नहीं सिलेबस में शायद, तो अभी पढ़ लो, लेकिन ठीक है पढ़ाते हैं तो इसलिए पढ़ लो, पढ़ जरूर लेना, है ना, सवाल इसके कम आते हैं आईटी में वैसे। ठीक है, चलो देखते हैं क्लैरॉट्स इक्वेशन क्या है। इसका नाम है क्लैरॉट इक्वेशन, है ना। कौन सी इक्वेशन होती है, y बराबर mx प्लस fm, fm हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, dy अपॉन dx, है ना। तो क्लैरॉट्स इक्वेशन को अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि dy अपॉन dx है, डेरिवेटिव की फॉर्म में ही है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो अपन कैसे निकालते हैं ना। इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे बेसिकली हम, एक तो जनरल सॉल्यूशन, दूसरा अपना एक सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे इसमें, है ना। तो क्या करना है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ इसमें, और ये जो इक्वेशन है इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एम अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, प्लस क्या लिखा अपन ने, एफ एम एफ डैश एम इंटू डी एम अपॉन डी एक्स। क्लियर है सबको, बोलो कोई डाउट है। अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, अच्छा एक चीज और आएगी, प्लस एम, इसको भी डिफरेंशिएट किया ना, एम का एम इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन बन हो गया, तो ये, तो देखो ये अब ध्यान से देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है बच्चों, एम है, तो इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, नजर आ रहा है, क्या बच गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लो, डी एम अपॉन डी एक्स इंटू क्या मिला भाई ब्रैकेट के अंदर, एक्स प्लस एफ डैश एम। ठीक है, बराबर 0। अब देखो अगर ये 0 है तो डेफिनेट बात है या तो डीएम अपॉन डीएक्स 0 होगा, या तो डीएम अपॉन डीएक्स 0 होगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ, अरे बताओ जल्दी से। अगर यहां से या तो डीएम अपॉन डीएक्स की वैल्यू 0 होगी, या फिर किसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स प्लस एफ डैश एम की वैल्यू 0 होगी। तो इसका नाम मैं दे देता हूं भैया, इसका नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर डीएम अपॉन डीएक्स बराबर 0 है, अच्छा डीएम अपॉन डीएक्स बराबर 0 है तो एम बराबर सी फॉर कांस्टेंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी क्या है, सी इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, ध्यान से देखना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ओके, अच्छा अगर दूसरा है, मान लो अभी मान लो डीएम अपॉन डीएक्स जो है, अगर आपने ये 0 किया, या फिर क्या हो सकता है, एक्स प्लस एफ डैश एम इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि m क्या है, dy अपॉन dx, m क्या है, dy अपॉन dx। अगर dy अपॉन dx भाग गया इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो या तो m की वैल्यू आप यहां से यहां पुट कर सकते हो, यहां से पुट करोगे तो m रिमूव हो गया, यहां से अगर आपने m की वैल्यू यहां पुट करी तो m रिमूव हो गया, और उस केस में क्या मिला आपको, आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पर लिखते हैं नंबर फर्स्ट, इफ m इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 2, अगर पहली और दूसरी इक्वेशन से m को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इफ m इज रिमूव्ड देन क्या होगा, दैट सॉल्यूशन कंटेन द आर्बिट्री कांस्टेंट, देन
solution contains arbitrary कांस्टेंट, और ये क्या इंप्लाई करता है, हैंस इट इज जनरल सॉल्यूशन। समझ गए? हैंस इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर पहली इक्वेशन और तीसरी दूसरी इक्वेशन से आपने इसको रिमूव किया तो आपको क्या मिलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा सवाल में, और आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ गए? अब अगर मैं बोलूं कि भाई आर्बिट्री कांस्टेंट को मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं तो उस केस में तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आर्बिट्री कांस्टेंट नाम की चीज ही ना आए सवाल में, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा आपका, ये वाला सॉल्यूशन। इफ m इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, सेकंड नंबर, if m is removed from 1 and 3, if m is removed from 1 and 3, then it is not particular solution of 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए? ऑफ बेटा, ठीक, समझ गए? क्लियर है बच्चों? तो ये जो सॉल्यूशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको सुनो, इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे हमने बताया था ना एनवेलप ऑफ क्या होता है आपका, वो जनरल सॉल्यूशन का एक तरीके से एनवेलप होता है, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया? अगर m इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 2, अगर पहली और दूसरी की हेल्प से रिमूव किया जाता है तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो वो क्या कहलाएगा अपना, दैट इज कॉल्ड आपका जनरल सॉल्यूशन, है ना। और m इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3, अगर 1 और 3 से रिमूव किया तो डेफिनेट बात है, देखो 3 से अगर आप m रिमूव करोगे ना तो m इन टर्म्स ऑफ x आएगा, उसमें आपका कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं आएगा। कांस्टेंट नहीं आया तो मतलब सिंगुलर और अपना जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो होगा नहीं, वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आपको बताया था ना एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन होता है एक तरीके से, वही है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको ये दोनों सॉल्यूशन निकाल के बताता हूं। ठीक है, कैसे करते हैं कि क्लाउड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो इसके एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि अगर पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन से सिंगुलर है और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आप क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल है ना, मान लो ये लिख दिया y इक्वल्स टू mx प्लस m स्क्वायर, मान लो ये लिख दिया ना, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा कठिन नहीं ले रहा, या चलो m क्यूब लिख देता हूँ, या चलो m स्क्वायर लिख देते। ठीक है, मान लो ये लिख दिया, तो यहाँ पर लिख देगा m इक्वल्स टू dy अपॉन dx। तो इसके दोनों टाइप के सॉल्यूशन निकालो, जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। तो करना कुछ नहीं है, या तो आप सीधे याद रखो, सीधे इक्वेशन याद रखो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर लेना। और याद है तो हमको पता है एक तो dm अपॉन dx 0 था, दूसरा क्या था dx प्लस एफ डैश एम, इसका नाम fm है। ठीक है, बराबर 0। तो यहां से क्या मिला था, m बराबर c मिला था, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको यहाँ रख दिया, यहाँ पर रखा तो y बराबर cm प्लस c सॉरी बराबर cx प्लस c स्क्वायर, c बिलोंग्स टू c इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा अपना जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ नहीं है, dm अपॉन dx 0 है, डिफरेंशिएट करोगे वही चीज मिलेगी, उसी फॉर्मेट की इक्वेशन है, एज इट इज सेम इक्वेशन है, कोई ज्यादा मेहनत करके जरूरत नहीं है, बार बार डिफरेंशिएट मत करो। अगर सेम फॉर्मेट है तो डायरेक्ट यूज करो रिजल्ट। ओके, नहीं है तो थोड़ी सी अकल लगाओ अपनी, कभी कभी अकल लगानी भी पड़ सकती है। अब दूसरा फॉर्मेट क्या कहता है, x प्लस एफ डैश एम, एक्स प्लस एफ डैश एम, एफ डैश एम मतलब क्या है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एम क्या था, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम, इनटू डी क्या लिखा था, डीएम अपॉन डीएक्स, वो तो हमने चेन रूल लगाया था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कितना मिला 2m बराबर 0। तो यहां से बच्चों m बराबर कितना मिल गया, x/2, नजर आया कि नहीं आया। अब इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के क्या रख दिया, यहां पर रख दिया, जैसे ही आपने यहां रखा तो y बराबर कितना मिल गया आपको, x स्क्वायर x/2 इंटू एक्स
प्लस यहाँ पर m इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई टू, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है, माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पर कितना लिखा, प्लस माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कितना हो गया भाई, तो यहाँ से y बराबर कितना मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इज द आंसर। तो ये क्या है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बताओ एनी कंफ्यूजन, नोट डाउन करो, चलो ठीक है, इसका आंसर तो निकाल लिया होगा, एक तो m बराबर c मिलेगा 0, तो यहाँ से m बराबर c मिल गया, यहाँ पुट कर दो, एक सॉल्यूशन तो सीधे ही लिख दिया करो m की जगह c, 3x प्लस 2/c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन है ना। दूसरा सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया है, x प्लस एफ डैश एम कितना हो गया, 2/m² विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से m बराबर कितना मिला, √2/x है ना, सही है ना, कुछ उल्टा लिख दिया, सही है ना, √2/x, ठीक है, तो प्लस माइनस मिलेगा, लगा दो, बराबर प्लस माइनस 2√x प्लस 2√2x है ना, बहुत बढ़िया है तो प्लस माइनस मिल गया है ना। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस बाहर ही लगा देता हूँ, अंदर प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत, अच्छा √2 है क्या, ये वाला √2, अच्छा सॉरी √2x राइट है ना, सही है ना, और दूसरा वाला क्या हो गया, अच्छा वो भी √2 होगा, वो भी √2 है, हाँ सही बात है, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2x, ये आंसर हो गया, सवाल खत्म, मजे दो, ठीक है, बैलेंस करो, इसके बाद में हेडिंग डाल दो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ तो x तो पूरे x में तो पूरे में रूट है ना, अच्छा हमने लगाया नहीं क्या, ये पूरे में रूट है, यहाँ तक रूट है, ठीक है, देखो ऐसा है, ये तो सब मोह माया होती है, लिखा है कि भाई ये तो किताबी भाषा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ m प्लस n dy/dx बराबर 0, ऐसा मान लो इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, अब कुछ ऐसा दे देगा कि भाई क्या होगा कि कुछ ऐसा फंक्शन बन जाए कि कुछ आपको एग्जैक्ट मिल जाए, देखो ये तो सब फालतू की मोह माया है, मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे अगर आपको कहीं दिख रहा है x dy प्लस y dx बराबर, मान लो क्या लिख दिया अपन ने, x dy माइनस y dx है ना, अपॉन मान लो x² दिख रहा है ना, ठीक है, अब मान लो आपसे बोला जाए कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, अब ऐसे तो आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो, दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी अकल लगाई जाती है, इसमें क्या है, कभी कभी एग्जैक्ट बन जाता है डिफरेंशियल, जैसे आप आपने पढ़ा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डी ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, लिख सकते हैं अपन, तो इसमें क्या है, कुछ एग्जैक्ट बन जाते हैं, जैसे अगर इसको देखो तो ये क्या नजर आ रहा है, डी ऑफ एक्स वाई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कभी कभी बन जाते हैं, कभी कभी हमको बनाने पड़ते हैं, और कुछ कुछ हमको रट्टा मारने पड़ते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा कुछ 8-10 कि भाई ये ऐसे ऐसा 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 है, तो आप ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। अब इसको देखो तो इसमें क्या हो सकता है भाई, इसमें भी चेक करते हैं, x इंटू डी वाई, अब अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या होना चाहिए, ये न्यूमरेटर होना चाहिए, ये न्यूमरेटर होना चाहिए था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में भाई, तो क्या करें, इसमें माइनस लगा दो बार, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नहीं सही लिखा था, बढ़िया लिख रहा है, ठीक है, एक्स डी वाई, हाँ एक्स इंटू डी वाई, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो किसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, डी ऑफ क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, y अपॉन एक्स लिख दूं, आता है नजर कि नहीं आता, तो एग्जैक्ट में क्या है, एग्जैक्ट में ओरिजिनली कोई मेथड नहीं होता, ये तो सब कहानी ऐसी लिख देते हैं, हर किताबों में अलग कहानी लिखी होगी, मैं ऐसी कहानी लिख देता हूं, ठीक है, दिखाया ना, इफ इट कैन बी डिराइव्ड बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन के डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से निकल आए,
ये कुछ ऐसा बन जाए, किसी इक्वेशन का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। तो देखो इसमें क्या बन गया, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, यहाँ पर ये इसका, यहाँ पर इसका बन गया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इंटीग्रेट कर देना है, एक्स वाई बराबर y अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके होने के लिए क्या है, इसके लिए अपने को कुछ डिफरेंशियल एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सवाल इसका बहुत कम आता है आईआईटी में, लेकिन आ सकता है, अगर आया कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी कि ये क्या होगी, एक्स वाई का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी, डी ऑफ कितना, डी अपॉन एफ डैश एक्स कोमा वाई, ऐसा कुछ बन जाएगा बराबर 0। समझ गए, कुछ ऐसा बन जाता है, किसी चीज का एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स वाई कॉम बराबर सी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। और इससे थ्योरी से बस क्या है, लिखने के लिए दिया है, बाकी थ्योरी का कुछ भी काम नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि आपने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अब इसमें आप देखो कि आपका एग्जैक्ट कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसमें क्या होगा, कुछ एग्जैक्ट इंटीग्रल्स बनते हैं, जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, उसको क्या लिख सकते हो आप, वाई एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हो। अभी यही है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अगर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो क्या नजर आ रहा है भाई, एक्स आपने क्या बना लिया, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स बना लिया। अभी मान लो यही यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर होता, तो उसके इसमें क्या करते, माइनस साइन बाहर निकालते और उसको क्या लिख देते, एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन लिख देते। तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कुछ डिफरेंशियल्स बनते जाते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको डिफरेंशियल्स लिखाता हूँ एग्जैक्ट, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये राइट साइड में लिखे हुए हैं, ये कुछ एग्जैक्ट इंटीग्रल्स हैं। ये अगर आपको यहाँ कहीं पर ये नजर आ रहा है तो ये लिख दो, कहीं पर ये नजर आ रहा है तो ये लिख दो, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये लिख दो, ये इस तरीके से, ये डी ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लो जरा। अब विद द हेल्प ऑफ दीज सम डिफरेंशियल्स एंड बेसिक थ्योरी तो कुछ है ही नहीं, विद द एग्जांपल ऑफ दिस है ना, कुछ सम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको अटेम्प्ट करो आप, ठीक है। पहला तो मजाक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, पहला दूसरा तीसरा सॉल्व कर लो जल्दी से, है ना। तीसरे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये तो डी ऑफ एक्स वाई, अभी पहला वाला बता दूं पहले, ये किसका एग्जैक्ट इंटीग्रल था, क्या लिख दूं, टेन इनवर्स एक्स, हाँ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना। अभी एक्स अपॉन वाई होगा कि वाई अपॉन एक्स होगा, ये कैसे पता चलेगा, बताओ। यहां से पता चलेगा, अगर x इंटू डी वाई है तो ऊपर y आता है ना, और अगर y इंटू डी एक्स है तो उसके इसमें क्या होगा, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई होगा, ठीक है। ये भी एक चीज याद रखना, छोटी सी चीज है, जो कि चेंज कर दिया तो उसके इसमें दुखी हो सकते हो आप फिर, नहीं तो पेपर में इंटीग्रेट कर दो, एक्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड वाला हो गया, क्या किया बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड, चमक गया। देखो 2x, ध्यान से देखो dx को और y को, y पर नजर रखो, नजर रखो, ध्यान से देखो क्या है, ln y नजर आ रहा है, इसके साथ में dx है, 2x दिख रहा है, dx दिख रहा है, मतलब अब हमको दोनों चीजों पे पैनी नजर रखनी है। अब dx हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा होगा। अब x वाले फंक्शन पर नजर रखते हैं, ये x वाला फंक्शन है, तो डेफिनेट बात है दूसरे वाले में शायद हो सकता है ये वाला डिफरेंशिएशन आए। तो ln y, अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर ln y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो मिला दो इन दोनों को, साथ में लिख दो 2x ln y, तो ln y को पास में पहले लिख लो 2x dx प्लस, यहां से क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1/y dy, नजर आ रहा है, यहां पर लिख दिया मैंने, प्लस में क्या लिख दिया 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से ये वाला और ये वाला मिला के एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, इसका नाम u दे दो, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ये v हो गया। तो d ऑफ ln y इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, ठीक है। प्लस में कितना हो गया 3y स्क्वायर इंटू डी वाई, ओके, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक। इंटीग्रेट कर दिया, कितना मिला, एक्स स्क्वायर
इंटू ln y प्लस y क्यूब बराबर कांस्टेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सवाल खत्म हो चुका। बढ़िया लगा? तो एग्जैक्ट मजेदार चीज है, लेकिन इसे सवाल बहुत कम आते हैं आईआईटी में, आते ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट देख लो तो। ठीक है, ओके, नोट डाउन करो। तीसरा वाला 2 मिनट का सवाल, टाइम 3 मिनट का टाइम और ले लो, तीसरा कर लो, तो उसके बाद चौथा नंबर भी कर लेना, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी करवा दूंगा इसको आपके, इसके बाद आपके, फिर इसके बाद एक गंदा सा मेथड बचता है वो भी लिखा दूंगा तुम्हें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फालतू का। जल्दी से नोट कर लो, खत्म ही करते हैं आज इसे, है ना। देखो चेक करते हैं क्या दिख रहा है हमको, एक्स डी वाई, चलो करते हैं। ऐसा दिख रहा है, ये तो अच्छे अच्छे दिख रहे हैं कि भाई इनको तो मैं साथ में लिख ही सकता हूँ कम से कम, है ना। तो लिख देता हूँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स वाई क्यूब इंटू 1 प्लस ln x इंटू डी एक्स, है ना। ये मिल गया, क्या चीज राइट साइड में ले गया, माइनस है ना बीच में, हाँ तो राइट साइड में चला गया ये पॉज। ठीक है, ये दोनों मैंने साथ में लिख दिया। अब देखें क्या होता है यहाँ के बाद, बीच में माइनस आ रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, या तो डिनोमिनेटर वाला बना दूं, डिनोमिनेटर वाला बनाया तो क्या होगा, एक्स वाई क्यूब, वाई क्यूब से डिवाइड कर दूं, चलो डिवाइड करता हूँ, चलो देखते हैं वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया, माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना, बराबर डी एक्स। अभी कहाँ हुआ, 2 का गड़बड़ हो रहा है, 2 क्या करें बताओ, जुगाड़ लगाओ कुछ, क्या कर सकते हैं। 2 दुखी कर रहा है ना, एक्स का तो कुछ भी कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते बताओ। इसे ऐसा लिख दो, थोड़ा फील आएगी अभी, 1 मिनट के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जरा जरा 2 का उधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ln x इंटू डी एक्स, है ना, ऐसा लिख दिया आपने। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ से अगर आप देखें तो कितना आ गया, ये हो गया y डी वाई है ना, तो x इंटू 2y इंटू वाई रेज टू पावर -3 इंटू डी वाई प्लस कितना लिखा हमने, x रेज टू पावर कितना लिख दूं, चलो और भी ये माइनस बाहर लगा देते हैं ना, तो ये माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है, और ये प्लस लिख देता हूँ। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया, dx था, अब क्या करूं यहां से, और ये 2 dx वाई रेज टू पावर -2, मैंने मल्टीप्लाई किया ना 2 का, 2y नहीं, 2y 2 नहीं है, -2 गलती से लिख दिया, ठीक है, ये -2। अब यहां तो फील आ रही है कि भाई y रेज टू पावर -2 का डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन यहां फील नहीं आ रही, यहां 2 आ रहा है, यहां पर x आ रहा है, क्या करूं, दिमाग चलाओ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, चलेगा ना, चलेगा नहीं दौड़ेगा, कितना मिला, माइनस पूरे के बाहर लगा दो, है ना, कितना मिला, एक्स स्क्वायर इंटू -2 वाई रेज टू पावर -3 इंटू डी वाई प्लस, अब देखो अब फील आएगी, 2x इंटू डी एक्स, अब फील आ रही है, बराबर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ln x इंटू डी एक्स। ठीक है, बोलो क्लियर है, अब बताओ। अब लेफ्ट साइड किसका डिफरेंशिएशन बन गई, एग्जैक्ट d/d ऑफ x स्क्वायर
इंटू वाई रेज टू पावर -2। नजर आ रही है? आता है नजर? माइनस बराबर राइट साइड क्या हो गई भाई? +2x² ln x इंटू डी एक्स, है ना? आगे आप होशियार हो, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर लो। कितना हो गया? -x² y², ये कितना बन गया? x³ प्लस डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2x³ x माइनस 2x³ प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो देखो चलो अब फोर्थ वाले का सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो पहली चीज तो सवाल में कभी भी दिखता है तो कुछ चीजें तो अपने को फील आने लगती है कि भाई इंडियन को साथ में ले लो तो कुछ जुगाड़ बन सकती है। अब जैसे मुझे इसमें थोड़ी सी नजर आ रही है कि भाई ये वाला और ये वाला साथ में लिख लूं तो शायद हो सकता है कुछ जुगाड़ वुगाड़ बढ़ जाए इसमें, है ना? तो चलो यही काम करते हैं, चलो, है ना? एक तरफ ले लेते हैं, x² इंटू डी वाई माइनस 2xy इंटू डी एक्स, राइट साइड में ले जाते हैं बाकी बचे हुए को। ये कितना हो गया? 3x² y की पावर 4 प्लस इंटू डी एक्स प्लस 2x³ y³ इंटू डी वाई। ठीक है, अब बढ़ाते हैं जुगाड़, जुगाड़ बढ़ाते हैं ना। क्या कर सकते हैं? y का डिफरेंशिएशन होता है dy, x का डिफरेंशिएशन होता है 2x, मतलब y इंटू x² बना सकता हूं। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि बीच में माइनस नहीं आएगा। यहां पर समस्या क्या आ रही है? बीच में माइनस नहीं आएगा। अब बीच में माइनस लगाना है तो कैसे लाऊं? हाँ, नीचे अगर मान लो ये नहीं आ रहा तो यहां से क्या निकाल लो, यहां से आप कुछ चालाकी कर लो। अब y² नहीं आ रहा ना, अगर मैं y रेज टू पावर -1 कर दूं तो काम हो जाएगा। अगर मैं y रेज टू पावर -1 कर दूं तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो जाएगा। तो जरा मैं एक बार y रेज टू पावर -1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? 1/y²। तो क्या करा मैंने? x² इंटू, मैंने थोड़ी देर के लिए यहां से y² बाहर निकाल लिया, तो 1/y² इंटू डी वाई माइनस, अब यहां पर क्या करता हूं, ये 1 प्लस में लिख देता हूं 1/y। ठीक है, माइनस, चलो उल्टा लिखता हूं थोड़ा सा ऐसे ना। ठीक, इसको -2xy इंटू डी एक्स को यहां लिख लेता हूं y इंटू -2x इंटू डी एक्स, है ना, प्लस x² इंटू डी वाई, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चालाकी करता हूं। व्हाट इज चालाकी? वो क्या चालाकी होनी चाहिए, उस चालाकी का नाम क्या दें? ठीक है, तो या चलो और रुको, और पहले ही जैसा ही लिखा रहना अच्छा लगेगा, है ना। x² इंटू माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, डी वाई और माइनस 2y इंटू प्लस में हो गया, है ना, y इंटू 2x इंटू डी एक्स, है ना। अब यहां से मैंने क्या किया? y² का डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अगर मैंने y² का डिवाइड किया तो क्या मिला? -x² -1/y² इंटू डी वाई, है ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने राइट साइड सेट कर ली, अभी मेरी लेफ्ट साइड सेट हुई है। अभी राइट साइड के बारे में देखते हैं क्या आता है। ठीक, प्लस दूसरा क्या बन गया? 1/y इंटू 2x dx। तो लेफ्ट साइड तो हमारी लगभग अप्रोक्सीमेट सेट हो गई। अब राइट साइड से अगर मैंने y² बाहर निकाला तो क्या मिलेगा मुझे? देखते हैं जरा। 3 इंटू y² बाहर आ गया ना। अब x के साथ में लिखते हैं y² इंटू 3x² इंटू डी एक्स। यहां भी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है अभी। अब देखते हैं क्या बनता है आगे। प्लस यहां से क्या मिला? x³ इंटू 2y डी वाई, तो बन गया। लेफ्ट साइड बनाते ही हमारी राइट साइड भी बन गई। ध्यान से देखो तो राइट साइड क्या लिखी है? d ऑफ y² इंटू x³। नजर आ रही है?
और जो लेफ्ट साइड है वो क्या नजर आ रही है, माइनस ऑफ डी अपॉन डी ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सही है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, पढ़े लिखे हो आप, कर दिया इंटीग्रेट, तो कितना मिला, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस सी फॉर कॉन्स्टेंट चमनलाल, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है एग्जैक्ट इंटीग्रल वाला पार्ट अपन खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि फिनिश कर देते, कहते थे हमारी थ्योरी वाला पार्ट हमने जो आपको सिखाना था, आपकी ब्रेन ट्रेनिंग जो थी वो आपकी फिनिश हो गई है ना। ओके, तो यहाँ अपना अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं।